कहते हैं हर पुरानी झोपड़ी सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से नहीं बनती। कुछ झोपड़ियाँ अपने अंदर ऐसे रहस्य छुपा कर रखती हैं जिन्हें समय भी भूल नहीं पाता। आज की कहानी एक ऐसे ही अंधी बुढ़िया की है जिसकी टूटी हुई झोपड़ी पूरे गांव में डर, रहस्य और चमत्कार तीनों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात उस झोपड़ी के अंदर नीली रोशनी जलती है, बिना हवा के दरवाजा अपने आप खुल जाता है और आधी रात को किसी औरत के गाने की आवाज दूर जंगल तक सुनाई देती है। लेकिन सबसे अजीब बात, आज तक जो भी उस झोपड़ी का रहस्य जानने गया वो डरकर लौट आया या फिर कभी लौटा ही नहीं। घने जंगल के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में अंधी बुढ़िया गौरी अपनी दो बेटियों सीता और राधा के साथ रहती थी। उनके पास न खेत था न पैसा। तीनों जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। माँ, मैं लकड़ियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ, आप दवा समय पर खा लेना। बेटी, राधा का ध्यान रखना, आज पूर्णिमा है, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। माँ, आप हर पूर्णिमा पर इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? क्या सच में हमारी झोपड़ी में कोई भूत रहता है क्या? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने राधा का हाथ पकड़ लिया। बेटी, हर सवाल का जवाब समय पर मिलता है, लेकिन एक बात याद रखना, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, झोपड़ी का पिछला दरवाजा मत खोलना। क्यों माँ, उसके पीछे क्या है? वही जिसके कारण मैंने अपनी आंखें खोई थी। ये सुनते ही सीता और राधा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। आज तक उनकी माँ ने अपनी आंखों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। उधर गांव के चौपाल पे लाला भंवर लाल कुछ आदमियों के साथ बैठा था। मैंने 3 साल पहले भी उस झोपड़ी के नीचे नीली रोशनी निकलते देखी थी। वहाँ जरूर कोई न कोई खजाना छिपा है। लेकिन सेठ जी, जो भी वहाँ गया है वो डर कर भाग गया। ये डर गरीबों के लिए होता है रे, समझ। सोना बहादुरों को मिलता है। अच्छा, आज रात ना मैं उस झोपड़ी का रहस्य दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। शाम होते होते आसमान काले बादलों से भर गया, लेकिन कुछ देर बाद बादल हट गए और पूरा चांद जंगल पर अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेरने लगा। पूर्णिमा शुरू हो चुकी थी। रात के ठीक 12 बजे झोपड़ी के अंदर रखा हुआ पुराना मिट्टी का दीपक बिना किसी के छुए अपने आप जल उठा। नीली लौ धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। झोपड़ी की दीवारें और पीछे का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। राधा घबरा कर बोली, दीदी, दरवाजा अपने आप खुल रहा है। माँ ने मना किया था उधर मत जाना, लेकिन उसी समय पीछे के अंधेरे से एक मीठी आवाज आई। राधा, इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार 20 साल से कर रही हूँ। राधा जैसे उस आवाज के वश में हो गई। वो धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सीता उसे रोकने दौड़ी, लेकिन अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया और दोनों बहनों के सामने एक काला साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे राधा को घूर रही थी। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर चुका था। सीता डर के मारे राधा का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी, लेकिन राधा की आंखें ऐसी लग रही थी मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। वो धीरे धीरे उस काले साये की तरफ बढ़ रही थी। राधा, रुक जाओ, माँ ने मना किया था। दीदी, ये मुझे बुला रही है, मुझे इसके पास जाना होगा। उसी समय अंधी बुढ़िया गौरी अपनी लाठी टेकते हुए तेजी से उन दोनों के बीच में आ गई। राधा, पीछे हट जा, उसकी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। गौरी ने अपनी गर्दन में पहना पुराना तांबे का ताबीज उतार कर जमीन पर रख दिया। अचानक ताबीज से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। नीली रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और काला साया जोर से चीख उठा। गौरी, तूने मुझे फिर से रोक दिया। माँ, ये कौन है?
गौरी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज वो समय आ गया जब तुम दोनों को सच जानना ही होगा। झोपड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी और चांद की रोशनी सीधे झोपड़ी के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ रही थी। 20 साल पहले मैं अंधी नहीं थी, मैं इस जंगल की सबसे प्रसिद्ध वैद्य थी। दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे, लेकिन एक रात पूर्णिमा के दिन मुझे जंगल के अंदर एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। नीला पत्थर? हाँ, वो साधारण पत्थर नहीं था, उसमें एक प्राचीन शक्ति कैद थी। गौरी की आवाज धीरे धीरे कांपने लगी। मैं उस पत्थर को घर ले आई, लेकिन उसी रात उस पत्थर से यही काला साया बाहर आया। उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और मुझसे एक वचन लिया। कैसा वचन? कि गौरी, हर पूर्णिमा मैं इस झोपड़ी का पिछला दरवाजा बंद रखूंगी। अगर कभी ये दरवाजा खुल गया तो वो मेरी सबसे प्यारी चीज अपने साथ ले जाएगी। राधा धीरे धीरे सब समझने लगी। इसलिए आप हर पूर्णिमा हमें डराती थी? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तभी काला साया जोर जोर से हंसने लगा। अचानक पूरी झोपड़ी जोर जोर से कांपने लगी। मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत से धूल गिरने लगी और पीछे वाला दरवाजा पूरी तरह खुल गया। दरवाजे के पीछे कोई कमरा नहीं था। वहां एक लंबी पत्थरों की सीढ़ी धरती के बहुत नीचे उतर चुकी थी। नीचे नीली रोशनी लहरों की तरह उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती के अंदर कोई दूसरी दुनिया छिपी हो। दीदी, देखो, नीचे कोई जगह है। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। उसी समय झोपड़ी के बाहर लाला भंवर लाल अपने 4 आदमियों के साथ सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। हाँ, रे, मैंने कहा था ना, यही खजाना छिपा है। चलो, आज रात सारा सोना मेरा होगा। चलो 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 चलो। लाला अपने आदमियों के साथ झोपड़ी के अंदर घुस गया। अरे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही लाला ने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, नीचे से हजारों नीली चमगादड़ें एक साथ बाहर निकल आए। पूरा कमरा उनकी पंखों की आवाज से गूंज उठा। लाला के आदमी डर कर चीखने लगे। अरे मालिक, भागो, यहाँ कोई खजाना नहीं है, मौत है, मौत, भागो। लेकिन लाला लालच में आगे बढ़ता गया। उसी समय सीढ़ियों के सबसे नीचे एक विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उसके अंदर से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी और उस रोशनी के बीच एक औरत की परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। उसने राधा की तरफ हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, राधा, अगर तुमने आज सच नहीं सुना तो वो ये श्राप हमेशा के लिए तुम्हारे परिवार का भाग्य बन जाएगा। राधा हैरान खड़ी थी। एक तरफ काला साया, दूसरी तरफ रहस्यमयी औरत और बीच में उसकी अंधी माँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी ने 3 बार जोर से अपनी लाठी जमीन पर मारी। ठक ठक ठक, और एक गंभीर आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कोई भी उस दरवाजे की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आज की रात 20 साल पुराने श्राप का आखिरी फैसला होने वाला है। बाबा अघोरेश्वर की आवाज पूरे जंगल में बिजली की तरह गूंज उठी। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, आसमान में बादल गरजने लगे और झोपड़ी के नीचे बनी वो रहस्यमयी सीढ़ियां धीरे धीरे नीली आग की तरह चमकने लगी। ये मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतने सालों से जिस खजाने की तलाश थी, आज तो वो मेरा होगा। न न न न न न न। लाला तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन लालच लाला की आंखों पर पर्दा डाल चुका था। रुक जाओ, जो आदमी लालच लेकर उस दरवाजे के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। मैं कहता हूँ रुक जाओ।
अरे मुझे किसी श्राप वाप से डर नहीं लगता, बड़े आए रुक जाओ। इतना कहकर उसने पत्थर की विशाल दरवाजे को दोनों हाथों से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सोने के पहाड़ नहीं थे, हीरे जवाहरात भी नहीं थे। यहाँ बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। उसकी रोशनी पूरी गुफा को जगमगा रही थी। बस यही तो खजाना है जो कि मेरा है। जैसे ही लाला ने उस नीले क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, पूरी गुफा भयंकर आवाज के साथ कांप उठी। क्रिस्टल के चारों ओर काले धुएं का बवंडर बनने लगा और उसी बवंडर से वही काला साया पहले से भी कई गुना बड़ा होकर बाहर निकल आया। काले साये की लाल आंखें आग की तरह दमक रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरी गुफा कांप उठी। लाला अब डर चुका था। नहीं 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 नहीं, अजय मुझे बचाओ, अजय मुझे बचाओ, बचाओ। एक ही पल में काले धुएं ने लाला को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा बूढ़ा पड़ गया। कुछ ही क्षणों में वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाबा हमें बचाइए। इसका दंड इसके कर्म है, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम इस श्राप को समाप्त करना है। भी वो रहस्यमयी औरत सुनहरी रोशनी के साथ सबके सामने प्रकट हुई। उसके सिर पर चांद जैसी चमक थी, आंखों में असीम शांति। मैं इस शक्ति की रक्षक हूँ। सैकड़ों वर्ष पहले इस जंगल की रक्षा के लिए इस क्रिस्टल में अंधकार को कैद किया था, लेकिन जब लालची लोग बार बार इस शक्ति को चुराने आए, तब मुझे एक ऐसे परिवार की जरूरत पड़ी जो स्वार्थ नहीं त्याग जानता हो। राधा हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगी। गौरी वही बहादुर स्त्री थी जिसने 20 साल पहले अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस काले साये को फिर से कैद किया था, लेकिन उस युद्ध में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। तब से ये झोपड़ी इस रहस्य की रखवाली कर रही है। माँ, आपने हमें कभी नहीं बताया। अगर तुम सच जान जाती तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। काला साया गुस्से से गरज उठा। कोई मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। नीला क्रिस्टल धीरे धीरे काला होने लगा। पेड़ सूखने लगे, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। राधा, सिर्फ तुम इस श्राप को रोक सकती हो। मैं? लेकिन कैसे? उस क्रिस्टल को अपने दोनों हाथों से पकड़ो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच या डर हुआ तो तुम भी हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगी। राधा धीरे धीरे क्रिस्टल की ओर बढ़ी। हर इंसान की कुछ लड़ाइयाँ उसे अकेले ही लड़नी पड़ती हैं। राधा ने आंखें बंद की, अपनी माँ का चेहरा याद किया, दीदी की मुस्कान याद की और बिना किसी डर के उस नीले क्रिस्टल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। पूरा जंगल तेज रोशनी से भर गया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ उग गए हो। काला साया जोर जोर से चीखने लगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं। कुछ ही क्षणों में काला साया धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए उस क्रिस्टल के अंदर कैद हो गया। नीली रोशनी धीरे धीरे सफेद हो गई, गुफा भी शांत हो गई। उसी समय एक चमत्कार हुआ। गौरी की बंद आंखों से दो चमकते आंसू गिरे। धीरे धीरे उसकी आंखों में रोशनी लौटने लगी। वर्षों बाद उसने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों के चेहरे देखे। सीता, राधा, मैं तुम दोनों को देख पा रही हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। पूरा जंगल जैसे उनकी खुशी में मुस्कुरा रहा था। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। आज समझ में आ गया कि सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म मुझे अगर दिल से पछतावा हो तो भगवान हर इंसान को दूसरा मौका देते हैं। बाबा अघोरेश्वर मुस्कुराने लगे। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। बाबा,
आप आखिर हैं कौन? मैं सिर्फ इस रहस्य का रक्षक था। अब जब श्राप समाप्त हो गया है तो मेरा भी काम पूरा हो गया। इतना कहते ही बाबा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में विलीन हो गए। लोग उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सफेद कमल जमीन पर रखा था। उस रात के बाद गौरी की झोपड़ी अब रहस्य की नहीं, आशा की पहचान बन गई। लाला भैरव लाल गरीबों की मदद करने लगा। सीता जंगल की नई वैद्य बन गई। राधा उस पवित्र क्रिस्टल की रक्षक बनी, ताकि कोई दूसरा फिर कभी लालच में उस शक्ति को जगाने की भूल ना करे। कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, लालच का होता है। जिस इंसान के दिल में सच्चाई, त्याग और परिवार के लिए प्रेम हो, वही सबसे बड़े अंधकार को भी हरा सकता है। और यही उस झोपड़ी का सबसे बड़ा रहस्य था।